सो हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के इस शॉर्ट्स में हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन आईटी जेईई 1981 फ्रॉम द चैप्टर आईटीएफ अंडर 1 मिनट। ओके, सो आइए अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस tan इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस tan इनवर्स ऑफ समथिंग, देन tan थीटा इज इक्वल टू अपने को निकालना। अब देखो ए बी सी यहाँ पे बोल दिया है कि ए बी सी तीन पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो मान लेते हैं कि ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू 1 है और सी इज इक्वल टू 1 है। अगर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1 हम लोगों ने मान लिया ना, 1 1 क्या रियल नंबर है, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ ना थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समथिंग, इसके जगह मैं पुट करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं tan इनवर्स √3 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं पुट करूंगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा, tan इनवर्स √3। एंड सिमिलरली लास्ट वाले टर्म में भी क्या आएगा, tan इनवर्स √3। तो इसका मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या मिल रहा है, 3 बार tan इनवर्स √3 मिल रहा है, मतलब 3 इंटू tan इनवर्स √3। तो अगर 3 इंटू tan इनवर्स √3 मिल रहा तो tan इनवर्स √3 का वैल्यू क्या होता, कितना आ जाएगा, पाई/3 आ जाएगा ना, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ देखो tan इनवर्स x मतलब क्या होता है, ऐसा एंगल या फिर ऐसा एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है जिसका tan लेने से वापस हम लोगों को x मिल जाए। तो सीधा सीधा आप लोगों को उतना बेसिक तो पता होगा, तो पाई/3 आ गया, 6 से 3 कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई, थीटा आ गया पाई। अब जब थीटा आ गया पाई तब tan थीटा कितना आ जाएगा बेटा, tan पाई 0। सिंपल, तो आ गया ना आंसर, tan थीटा की वैल्यू 0 आ गया। अब बहुत लोगों को डाउट होगा कि आपने 1 1 1 क्यों लिया, और भी तो रियल नंबर ले सकते थे ना। इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे मेरे को देखो, सबसे पहले मेरी बात सुनो, tan का कौन कौन सा वैल्यू हम लोग को पता है, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, है ना, ये सब स्टैंडर्ड एंगल्स हम लोगों को ये पता है ना, tan 90 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सा हम लोग लगा सकते हैं जिसके वजह से देखो tan इनवर्स √3 तो कैलकुलेट करना है, इसका मतलब क्या है, √3 कब आएगा, tan 60 डिग्री पर आता है ना √3। तो tan के स्टैंडर्ड एंगल्स के हिसाब से आपको यहाँ पे भी सेम एंगल बनाना होगा tan इनवर्स के इनपुट पे। फिर tan इनवर्स के इनपुट पे आपको ऐसा एंगल जनरेट करना होगा, ऐसा थीटा जनरेट करना होगा जिसके ऊपर हम लोग को tan की जो स्टैंडर्ड एंगल्स है वो हम लोग को पता चल जाए, उसके हिसाब से हम लोग tan इनवर्स आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सो ये जो क्वेश्चन बोला था आईटी जेईई में 1981 में, उसका आंसर क्या आ गया।